सभी देशवासियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करेंगे। महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है साथियों क्योंकि इसमें हमारे भारत देश के एक कोर्ट के द्वारा SC/ST एक्ट से जुड़े हुए एक बहुत ही बढ़िया और बड़ा साथियों निर्णय दिया है। इस फैसला से साथियों SC/ST समाज में बड़ा खुशी का लहर है। यानी अब SC/ST समाज को जो है तुरंत न्याय मिलेगा, SC/ST कम्युनिटी को तुरंत साथियों जो है राहत मिलेगा, क्योंकि कुछ ऐसा ही साथियों फैसला दे दिया है। आप लोग जानते हैं वर्तमान समय में जो है ना सभी थाना में जो है ना SC/ST एक्ट के तहत जब भी कोई FIR दर्ज होता है तो कोई ठोस कार्रवाई नहीं होता है, गिरफ्तार नहीं किए जाते हैं, या तो साथियों कोई कंप्लेन लेके जाता है तो FIR भी दर्ज नहीं किए जाते हैं। परंतु साथियों अब ऐसा नहीं होगा। यानी अब SC/ST कम्युनिटी का कोई भी व्यक्ति यदि थाने में जाते हैं कंप्लेन लेके तो तुरंत उस कंप्लेन के बेस पर FIR दर्ज किए जाएंगे और जो आरोपी रहेंगे, जो एक्यूज रहेंगे, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई किए जाएंगे। और सख्त कार्रवाई करने में यदि DSP पुलिस जरा सा भी ढिलाई करता है, लापरवाही करते हैं, गलत रवैये में पाए जाते हैं, तो DGP DIG रैंक का जो पुलिस होंगे वो DSP के ऊपर डिपार्टमेंटल कार्रवाई करेंगे। और ये साथियों कोर्ट का निर्णय है, और कोर्ट ने सिर्फ इतने नहीं कहा है, और भी चीज़ कहा है साथियों निर्णय देते समय। तो क्या कुछ कहा है आज के इस वीडियो में पूरा बताएंगे। इस वीडियो को साथियों शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और भारत के संविधान के किस आर्टिकल के तहत SC/ST एक्ट को बनाया गया वो भी साथियों आपको बताएंगे। बस मेरा छोटा सा अपील, इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। जिस कोर्ट के द्वारा साथियों ये फैसला दिया गया, निर्णय दिया गया, उस कोर्ट का साथियों नाम है मद्रास हाईकोर्ट। मद्रास हाईकोर्ट, मद्रास हाईकोर्ट के द्वारा साथियों यह फैसला सुनाया गया। किस पर सुनाया गया, किससे संबंधित फैसला सुनाया गया? तो SC/ST एक्ट से साथियों संबंधित फैसला सुनाया गया। SC/ST एक्ट साथियों, SC/ST एक्ट जिसको हम पूरा SC/ST एक्ट 1989 के नाम से जानते हैं। हम इसको साथियों शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब एट्रोसिटीज एक्ट 1989 कहते हैं। हिंदी में साथियों इसको कहते हैं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989। ये साथियों जो कानून बना 1989 में इस मूल मकसद से बनाया गया ताकि SC/ST समाज के साथ, SC/ST व्यक्ति के साथ जो जाति के आधार पर भेदभाव होता है, जो जाति के आधार पर उनके साथ शोषण होता है, जो अत्याचार होता है, जो क्राइम होता है, जो ऑफेंस होता है, जो उनके साथ उत्पीड़न किया जाता है, जो जाति सूचक गालियां दिए जाते हैं, इन जैसे साथियों जो है ना ऑफेंस को रोकने के लिए और SC/ST को प्रोटेक्शन करने के लिए, संरक्षण करने के लिए कानून बनाया गया इस मूल मकसद से साथियों। और यह कानून जब बनाया गया तो इस कानून में साथियों प्रोविजन किया गया कि यदि SC/ST को छोड़कर अगर गैर SC/ST है, यानी कि साथियों अगर OBC में है या तो फिर जनरल कैटेगरीज को आती हैं, और वह व्यक्ति SC/ST के साथ सिर्फ इसलिए शोषण कर रहा है या मार पीट रहा है या उत्पीड़न कर रहा है, को ऑफेंस कर रहा है क्योंकि वह छोटा जाति से, अगर इस बेस पर अगर कर रहा है तो वैसे व्यक्ति के ऊपर ठोस कार्रवाई किया जाए। और इसमें प्रावधान किया गया कि उस व्यक्ति को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। जब भी कंप्लेन जाता है SC/ST कम्युनिटी व्यक्ति के द्वारा तो तुरंत उस कंप्लेन के आधार पर क्या किया जाए, FIR दर्ज किया जाए, तुरंत जो है गिरफ्तार किया जाए उस व्यक्ति को बिना जांच पड़ताल के, विदाउट इन्वेस्टिगेशन। यह साथियों से प्रोविजन किया गया। और इसके बाद जिस व्यक्ति के ऊपर SC/ST एक्ट के तहत केस रजिस्टर्ड हो जाएगा उस व्यक्ति को बेल कभी नहीं मिलेगा। यह साथियों जो है ना इस कानून में प्रोविजन किया गया ताकि बड़ी जाति के लोग जो डरे छोटी जाति के साथ कोई ऑफेंस करने पर, ताकि SC/ST के लोगों को जो प्रोटेक्शन मिल सके, संरक्षण मिल सके, उनके साथ जो शोषण अत्याचार है थोड़ा कम हो सके। इस मकसद से साथियों ये कानून को बनाया गया। लेकिन हुआ क्या साथियों, मनुवादी लोग, पाखंडवादी लोग को बड़ा तकलीफ होने लगा। उन लोगों को इतना ज्यादा तकलीफ होने लगा कि साथियों उन लोग आंदोलन करने लगे, सड़कों पर उतरकर साथियों विरोध प्रदर्शन करने लगे। SC/ST एक्ट को खत्म करना है, SC/ST एक्ट को हमेशा के लिए बेंड करना है। और साथियों हुआ भी ऐसा ही। जब खूब ज्यादा साथियों स्वर्णों के द्वारा ये आंदोलन किए जाने लगे तो सुप्रीम कोर्ट के पास पिटीशन पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने साथियों क्या किया, 2018 में साथियों 20 मार्च शायद वो दिन है, 2018 में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के द्वारा
एक फैसला सुनाया गया और उस फैसला में साथियों कहा गया कि SC ST एक्ट के तहत जो पहले से प्रोविजन है उस प्रोविजन के तहत अब कार्रवाई नहीं होगा और उस तरह से अब निर्णय और उस तरह से साथियों न्याय नहीं मिलेगा लोगों को। ये साथियों कहा गया 2018 में जब जस्टिस साहब ने दिया फैसला। यानी साथियों 2018 के फैसला में यह कहा गया जस्टिस के द्वारा कि यदि अब SC ST व्यक्ति को कंप्लेन लेके जाते थाने में SC ST एक्ट के तहत FIR दर्ज करने के लिए तो तुरंत FIR दर्ज नहीं होगा और FIR दर्ज तभी होगा जब एक जांच होगा, जांच में अगर सही पाया गया तो ही FIR दर्ज होगा वरना नहीं होगा, जो कि साथियों पहले ऐसा नहीं था लेकिन 2018 में ऐसा कह दिया। इसके बाद कहा गया कि अब जो है ना SC ST एक्ट के तहत अगर कोई FIR दर्ज होते हैं, इसके बाद साथियों कहा गया कि SC ST एक्ट के तहत अगर FIR दर्ज भी हो जाते हैं तो वह व्यक्ति को बेल भी मिल सकता है, यानी आरोपी को एक्यूज्ड को बेल मिल सकता है, जमानत मिल सकता है। इसके बाद साथियों चार्जशीट वगैरह जो पेश करने का जो टाइम है, डेट है, उसको साथियों अनिश्चित कर दिया गया कि भैया मनमानी करेगा पुलिस, इन्वेस्टिगेशन कहिया करेगा। साथियों मनमानी कर दिया गया कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने में ही लंबा समय लगाएगा, इसके बाद उसका मर्जी कब चार्जशीट ले जाके कोर्ट में पेश करेगा। तो इन प्रकार से साथियों जो है ना 2018 का फैसला में SC ST को कमजोर बना दिया गया। क्या कहिए? कमजोर बना दिया गया। अब साथियों 2 अप्रैल, आप लोगों को पता होगा वो दिन कोई नहीं भूल सकता है, 2 अप्रैल 2018 को साथियों हमारे बहुजन समाज के लोगों के द्वारा बड़ा आंदोलन किए गए और SC ST एक्ट को साथियों बचाने के लिए सड़कों पर उतरे, जिसमें 14 से 15 लोग जो है शहीद भी हो गए हमारे भाई लोग SC ST एक्ट को बचाने के लिए। और अंत में सरकार को झुकना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट को झुकना पड़ा और साथियों फिर से SC ST एक्ट को मजबूत कर दिया गया। पहले जिस तरह से था वैसे कर दिया गया, अपना फैसला को साथियों वापस ले लिया। लेकिन जब ये वापस लिया गया तो भी सभी थाने ने उस वापस जो लिए गए जो अपना फैसला को सुप्रीम कोर्ट, उस फैसला को नहीं माना थाना लोग। थाना के जितने पुलिस है, DSP, वो लोग साथियों वही नियम को मानते रहा। यानी जब भी SC ST कम्युनिटी के व्यक्ति जाते हैं कोई कंप्लेन लेके तो कंप्लेन पर साथियों FIR दर्ज नहीं होता है, आज भी जानते हैं। लेकिन अब साथियों मद्रास हाई कोर्ट का कहना है, जस्टिस साहब का कहना है कि यदि SC ST व्यक्ति कोई भी कंप्लेन लेके जाता है तो तुरंत क्या करना है? FIR दर्ज करना है। तुरंत FIR दर्ज, तुरंत साथियों क्या होगा? FIR दर्ज हो जाएगा। इसके बाद जो अरेस्ट है वो तुरंत अरेस्ट भी होगा। क्या होगी? तुरंत अरेस्टिंग होगा। इसके बाद साथियों, इसके बाद कहा गया कि कोई बेल नहीं मिलेगा। बेल भैया नहीं मिलने वाला है, बेल साथियों नहीं मिलने वाला है, बेल नहीं मिलेगा। इसके बाद साथियों कहा कि चार्जशीट जो पेश किए जाएंगे वो चार्जशीट 60 दिन के भीतर, 60 डे के भीतर चार्जशीट कोर्ट में पेश कर देना पड़ेगा हर हाल में। और यह कार्रवाई यदि को पुलिस को DSP रैंक का अधिकारी नहीं करते हैं तो उस DSP के ऊपर डिपार्टमेंटल कार्रवाई होगा। यह साथियों जो है ना जस्टिस साहब का कहना है, डिपार्टमेंटल कार्रवाई होगा। अब बहुत लोग साथियों जब जस्टिस साहब के द्वारा ये कहा गया है तो बहुत लोग साथियों आहत हो गया, उन लोगों को बड़ा तकलीफ हो रहा है कि अब तो है SC ST को छोड़कर OBC के जनरल कैटेगरी के लोगों को तो भैया आप तो दिक्कत होगा, परेशानी होगा। अरे भैया दिक्कत परेशानी क्यों होगा? जब आप SC ST के साथ कुछ करेंगे ही नहीं गलती तो क्यों होगा दिक्कत परेशानी? जब आप गलत करेंगे तो आपके ऊपर तो होगा कार्रवाई भाई। तो अब साथियों जो है ना कोर्ट का निर्देश है कि भैया कोई भी कंप्लेन आता है तो तुरंत FIR दर्ज हो, इसके बाद साथियों तुरंत अरेस्टिंग हो, इसके बाद साथियों बेल नहीं मिलेगा, इसके बाद साथियों 60 डे के भीतर जो है ना क्या किए जाएंगे? चार्जशीट पेश किए जाएंगे कोर्ट में। ये साथियों निर्देश दिया गया। अब साथियों मैं आपको बता दूं कि SC ST एक्ट के तहत कितने अभी तक जो FIR दर्ज किए गए हैं जिसके ऊपर अभी कोई कार्रवाई नहीं हुआ। तो साथियों NCRB के द्वारा, जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है, उनके द्वारा साथियों ये डाटा आया है कि 2023 से अभी तक जो है 60,000 से साथियों प्लस SC ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किए गए हैं। लेकिन साथियों होता क्या है? अधिक से अधिक जो है केस को हटा दिए जाते हैं, गलत बताकर जो है खत्म कर दिया जाता है, रफा दफा कर दिए जाते हैं कि कोई SC ST एक्ट के तहत कुछ क्राइम नहीं हुआ, कोई ऑफेंस नहीं हुआ है, झूठ है, यह आरोप झूठ है। और ये बता के साथियों वो जो आरोपी रहते हैं उनको छोड़ दिया जाता है। कुछ
झूठ होते भी होंगे, मैं नहीं कहता हूं कि 100% जो है सब सही होते होंगे, 1 2 4 5 होता ही होगा, लेकिन मोटा मोटी अभी जो है ना मनुवादी लोगों को ऐसा लगने लगा है कि जितने SC ST रहते हैं FIR दर्ज होते हैं वो सारा झूठे रहता है, झूठे रहता है। तो घोड़ी पर चढ़ने पर क्यों अत्याचार होता है? क्यों घोड़ी पर चढ़ने पर जो है उसे या तो मूंछ रखने पर मार दिया जाता है, घड़ा का पानी पीने पर क्यों उसे जान मार दिया जाता है? तो जातिवाद नहीं है। जातिवाद साथियों आज भी चरम सीमा पर है, और जातिवाद साथियों मुझे लगता है कि इस पीढ़ी में खत्म होने वाला नहीं है, आने वाला भविष्य में भी ये भी खत्म नहीं होगा जातिवाद। SC ST को छोड़कर जो गैर SC ST उन लोगों को लगता है कि भैया जातिवाद अब है ये नहीं, लेकिन गांव में जाके देखो ना जातिवाद कितना चलता है। एक साथ बैठ के खाने में बड़ा परेशानी होता है, अगर बैठ के खा भी गए तो उसके समाज के लोग जो है ना बहिष्कार कर देते हैं कि भैया कैसे बैठा दिया आप SC ST को अपने घर के आंगन में, कैसे बैठा के खिला दिए। तो आज भी जातिवाद चरम सीमा पर है, जातिवाद छुआछूत है बरकरार। और जब SC ST के साथ इस तरह से साथियों शोषण होता है, अत्याचार होता है, जाति के बेस पर जाति से गालियां दिए जाते हैं, तो जब थाना जाते हैं तो FIR दर्ज नहीं होने लगता है। तो साथियों अब कोर्ट का कहना है कि भैया अब FIR दर्ज होगा, अरेस्ट भी होगा, बेल भी होगा, अब आने की कोई जांच पड़ताल नहीं होगा। अब साथियों 2018 में जो है जब फैसला दिया गया था तो उसमें कहा गया था भैया DSP जो रहेंगे ना वो क्या करेंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे, क्या करेंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे, जांच पड़ताल पहले करेंगे। जांच पड़ताल में अगर पाया गया सही तो ही FIR दर्ज होगा, पहले ये साथियों कर दिया गया था, पर अब ऐसा साथियों नहीं होगा, मैं बता दूं एकदम नहीं होगा अब ऐसा। अगर ऐसा होता है तो साथियों आप लोग भी इसके ऊपर शिकायत कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और साथ ही साथ साथियों SC ST एक्ट के तहत कोई भी कंप्लेंट जाता है तो पता है आपको, उस जब FIR दर्ज किए जाते हैं तो उसका इन्वेस्टिगेशन जो DSP रैंक का अधिकारी ही करते हैं। क्या करते हैं, कम से कम DSP रैंक का अधिकारी रहेंगे, वही साथियों क्या करेंगे, उसका इन्वेस्टिगेशन करते हैं। कोई SI वगैरह नहीं करेगा, है ना, छोटा सा दरोगा लोग नहीं करेगा। साथियों मैं बता दूं कि ये SC ST एक्ट को जो बनाया गया वो भारत के संविधान का आर्टिकल 17 के तहत साथियों बनाया गया। आर्टिकल 17 में पता होगा साथियों क्या प्रोविजन है। आर्टिकल 17 के तहत छुआछूत को खत्म किया गया, अस्पृश्यता का अंत किया गया, यानी SC ST के साथ कोई भी जो है छुआछूत भेदभाव नहीं होगा। अगर ऐसा हुआ तो फिर उनके ऊपर क्या होगा, ठोस कार्रवाई होगा। तो ठोस कार्रवाई करने के लिए साथियों ये कानून बना दिया गया कि भैया अब जो है इस कानून के तहत कार्रवाई होगा, SC ST एक्ट के तहत। बाय साथियों आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल में पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा, इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा। जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान, जोहार।